घना जंगल, जहाँ ऊंचे साल और सागौन के पेड़ आसमान से बातें करते थे। उसी जंगल में जानवरों की एक अलग ही दुनिया बसती थी। यहाँ शेर राजा था, लोमड़ी मंत्री, भेड़िया सेनापति और हाथी न्यायाधीश। और इन्हीं सब के बीच रहता था एक गधा, नाम था धीरू। धीरू को जंगल का सबसे मूर्ख जानवर माना जाता था। न कोई उसकी बात सुनता, न कोई उसे गंभीरता से लेता। अरे हटो, ये तो गधा है। ये वाक्य धीरू के लिए रोज का था। लेकिन धीरू चुप रहता। वो सब देखता, सब सुनता और सब याद रखता। एक दिन जंगल में घोषणा हुई कि राज्य के खजाने से सोने की थैली चोरी हो गई है। पूरा जंगल हिल गया। शेर गरजा, चोर को 3 दिन में पकड़ो, नहीं तो सबको सजा मिलेगी। लोमड़ी मुस्कुराई। उसे यकीन था कि वो मामला अपने फायदे में मोड़ लेगी। भेड़िया दहाड़ा, उसे मौका दिखा किसी को फंसाने का। और गधा, वो बस दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने देखा, खजाने की गुफा के बाहर 3 तरह के पैरों के निशान थे। लेकिन एक बात अजीब थी। एक निशान ऐसा था जो अंदर तो गया था पर बाहर नहीं आया था। धीरू की आंखों में हल्की चमक आई। जंगल की पंचायत बैठी। एक एक कर सब जानवर बुलाए गए। लोमड़ी बोली, मुझे शक है हिरण पर, वो बहुत तेज दौड़ता है। भेड़िया गुर्राया, नहीं, हाथी सबसे मजबूत है, वही सोना उठा सकता है। सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। धीरू को बुलाया गया तो सब हंस पड़े। अरे इससे क्या पूछोगे, इसे तो गिनती भी नहीं आती। शेर ने उपेक्षा से पूछा, कुछ कहना है? धीरू बोला नहीं, बस जमीन पर पड़े खुरों के निशानों की ओर देखा। फिर धीरे से बोला, महाराज, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। शेर ने सिर हिलाया। धीरू बोला, खजाने की गुफा में जाने वाला एक जानवर ऐसा था जो वापस उसी रास्ते से नहीं लौटा। लोमड़ी चौंकी, भेड़िया बेचैन हुआ। धीरू आगे बोला, और वो जानवर गुफा की पिछली सुरंग से निकला जो सिर्फ उसे पता थी। अब सब हैरान थे। धीरू ने सीधे देखा, लोमड़ी की आंखों में। लोमड़ी घबराई, ये झूठ है, गधा कुछ भी बोल रहा है। धीरू शांत रहा। उसने कहा, अगर झूठ है तो आज रात सब जानवर खजाने की गुफा के पास रुकें। रात हुई, चांदनी फैली, और तभी गुफा की पिछली सुरंग से किसी की परछाई निकली। वो कोई और नहीं, लोमड़ी थी। उसके मुंह में सोने की आखिरी थैली थी। शेर दहाड़ा, भेड़िया अवाक रह गया। लोमड़ी गिड़गिड़ाई, मुझे माफ कर दो। शेर ने कहा, तुम्हें सजा मिलेगी। फिर शेर ने धीरू की ओर देखा, और तुमने ये सब कैसे जाना? धीरू मुस्कुराया, महाराज, जो सब बोलते हैं वो अक्सर झूठ बोलते हैं, और जो चुप रहते हैं वो सब देख लेते हैं। उस दिन के बाद गधा जंगल का मजाक नहीं रहा। वो बन गया जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर। कहानी की सीख, चालाकी शोर नहीं मचाती, वो सही समय का इंतजार करती है।